देश में बेरोजगारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी के आवेदन के लिए आवेदन मंगवाए तो करीब करीब 1,08,00,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया। 32,000 पदों के लिए ये आवेदन थी। अब आप सोचिए कि एक सीट के लिए 300 से ज्यादा दावेदारी हो गई। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि भारतीय रेलवे के इस ग्रुप डी के भर्ती में लेवल 1 के माध्यम से ट्रैक, मेंटर और बाकी जो असिस्टेंट है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी विभागों के लिए नियुक्ति की जानी थी। आरआरबी ने पहले ही 32,438 खाली पदों के लिए वैकेंसी निकाली और अब घोषित आवेदनों की जो संख्या है उससे यह पता चलता है कि जो जितनी आपको वैकेंसी की जरूरत थी उससे कई लाख नहीं करोड़ पहुंच गए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि देश में बेरोजगारी का हाल देखिए। रेलवे में ग्रुप डी के लिए करीब 32,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ऊपर आवेदन आए। ग्रुप डी का बताएंगे, लेकिन राजस्थान में भी चतुर्थ श्रेणी के लिए कुछ ऐसा ही हुआ। 25,000 के लिए 25 लाख से ज्यादा यहां आवेदन आ गए, जिसमें बीए, बीएड, एमए, एलएलबी, एमफिल, बीटेक, पीएचडी, ये सभी उच्च स्तरीय जो युवा हैं वो आवेदन के लिए पढ़े लिखे युवा आ गए। यहां पर करोड़ों युवाओं के पास न तो कोई काम है और न ही भविष्य की कोई आशा है। और यह राष्ट्रवादी समस्या के प्रति बीजेपी की जो रवैया है उसमें बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहकर मखौल उड़ाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। प्रियंका गांधी का ये सोशल मीडिया पोस्ट है। रेलवे भर्ती के लिए जो आवेदन है, आरआरबी की बात करें तो आरआरबी को इस बार सबसे अधिक 15,59,000 आवेदन केवल मुंबई से मिले। इसके बाद चंडीगढ़ से 11,60,000, चेन्नई से 11,12,000, सिकंदराबाद से 9,60,000, प्रयागराज से 8,61,000 उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में इस परीक्षा में आवेदन मिल गया। अब पिछले साल देखें तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है यानी एनएसओ, उसके द्वारा एक आंकड़ा जारी हुआ था। इस आंकड़ा के अनुसार से जुलाई-सितंबर 2024 में जो तिमाही शहरी बेरोजगारी दर है वो घटकर 6.4 पर पहुंची थी। इसके बावजूद भी रोजगार की जो क्वालिटी है, स्थिरता है, वो चिंता बनी हुई है। अगर दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी 4th लेवल की जो भर्ती थी उसमें 53,749 पदों के लिए 18,50,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और फिर भी बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहां तक कि पीएचडी धारकों ने भी इस 10वीं पास परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। भजन लाल सरकार है राजस्थान में, उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी भर्ती की जा रही है। 57,749, 48,199 पदों के लिए जो क्षेत्रीय पद है उसके लिए आरक्षित भी है। अब परीक्षा सितंबर में होना है और इसमें जो सीबीटी के रूप में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में जो चयनित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दोगुना दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, डबल वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी। लेकिन सरकारी नौकरी पाने की जो जंग है ग्रुप डी, आरआरबी के ग्रुप डी में एक पद के लिए 300 उम्मीदवारों की जो दावेदारी है ये काफी चौंकाने वाला है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है और चौंकिएगा भी मत कि ये पहली बार कुछ हुआ हो कि एक पद के लिए 300 दावेदारी। वो चाहे आप उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, बिहार देखें, यूपी देखें, स्टेट लेवल की भी नौकरी हो या फिर केंद्र लेवल की नौकरी, मतलब वैकेंसी निकलती है 10,000, 20,000, 32,000 और आवेदन आ जाते हैं 1 लाख, 2 लाख, मतलब 1 करोड़। और ऐसा ही हुआ है आरआरबी के ग्रुप डी के भर्ती के लिए। आवेदन 32,000 और इधर जो 32,000 की जगह लाख भी अगर आए तो भी 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने भर दिया। राजस्थान में आवेदन आया 10वीं पास के लिए और इसमें फॉर्म भरे पीएचडी होल्डर। अब समझिए कि बेरोजगारी का स्तर क्या है कि आप मतलब पीएचडी करके भी आप चपरासी लेवल की जो नौकरी है वो करने के लिए आप तैयार हैं। इससे यह भी दर्शाता है कि देश में युवा कितने बेरोजगार हैं। तो ये सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी ने उठाया है, ये तो सही है कि विपक्ष का काम है विपक्ष उठाए, लेकिन अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि किस तरह से बेरोजगारी का स्तर देश में बढ़ रहा है। और ये एक आम मुद्दा नहीं बनता जा रहा कि हाँ हर कोई ये सोचे कि बेरोजगारी का स्तर कैसे कम किया जाए। बस ये एक खबर राजनीति के रूप में बनकर रह जाती है। हालांकि आने वाले समय में यह पता चलेगा कि इसका असर कितना होता है। चुनाव में तो राजनीति के लिए इसका फायदा उठाया जाता है, लेकिन हल सॉल्यूशन क्या कुछ निकलता है ये कभी सामने आया ही नहीं। अगर आगे आए तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ तक।